पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के प्रकरण की जांच की रिपोर्ट अब डीजी होमगार्ड के हाथों में आ चुकी है। इसके साथ ही मंगलवार को शासन को भेज दी गई है यह रिपोर्ट। डीजी होमगार्ड ने कमांडेंट मनीष को निलंबित करने के साथ ही मुकदमा दर्ज करके विवेचना की सिफारिश की है। जाहिर तौर पर इस मामले की इस पूरे के पूरे मामले की जांच होनी जरूरी भी थी, क्योंकि जिस तरह से ज्योति के पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि उसके जान से मारने की साजिश रच रहे थे उसकी पत्नी और उसके प्रेमी, यानी कि जिस तरह से मनीष दुबे का नाम सामने आया है। डीआईजी की जांच में अब यह सामने आया है कि मनीष दुबे ने अपने कामों से विभाग की छवि को धूमिल करने के साथ ही संपर्क में आई महिलाओं का शोषण किया है। वर्ष 2021 में मनीष ने लखनऊ में एक युवती से अलीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। कुछ दिनों बाद वह उसे 80 लाख रुपए दहेज में लाने के लिए प्रताड़ित करने लगा था। अब इसके साथ ही उसकी पत्नी ने डीआईजी को दी अपने बयान में इसकी पुष्टि की है। वहीं अमरोहा में तैनाती के दौरान मनीष पर एक महिला होमगार्ड के यौन शोषण का आरोप भी लगा है। डीआईजी के सामने महिला होमगार्ड ने इसकी पुष्टि करते हुए बयान दिया है कि उसके विरोध पर मनीष ने उसे नौकरी से निकलवा दिया था। बाद में डीजी होमगार्ड की शिकायत पर वह बहाल हुई थी। वहीं जांच के दौरान पीसीएस ज्योति मौर्य ने खुद पेश होने के बजाय अपना बयान लिखकर भेजा था। उन्होंने अपने बयान में खुद को निर्दोष करार दिया है। उन्होंने लिखा कि उनका अपने पति से विवाद चल रहा है, मामला कोर्ट में है और वह अदालत के समक्ष ही अपनी बात रखेंगी। इसी मामले की जांच कर रहे डीआईजी संतोष कुमार को ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स दी थी, जिसमें से एक रिकॉर्डिंग में ज्योति और मनीष आपस में आलोक को रास्ते से हटाने, ठिकाने लगाने और कहानी खत्म करने जैसे शब्द बोलते हुए पाए गए हैं। अब आप ही बताइए कि अगर कोई बात किसी की कहानी खत्म करने को, रास्ते से हटाने को और ठिकाने लगाने को किया जाए तो क्या समझा जा सकता है? उसकी खात्मे के बारे में, उसकी मौत के बारे में या उसके मर्डर के बारे में यही ज़ाहिरी तौर पर लोगों के दिमाग में आएगा। जब से मनीष को इस बारे में पूछताछ की गई है तो उसने कहा है कि आलोक से तलाक लेने के बाद कह रहे थे। हालांकि डीआईजी ने इस बात को बेहद गंभीर प्रकरण मानते हुए पुलिस से जांच की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कही है। इसका मुकदमा दर्ज होने पर ज्योति और मनीष के मोबाइल फोन, सीडीआर इत्यादि की गहनता से पड़ताल की जाएगी। बता दें कि यह मामला कुछ ज़्यादा ही पेचीदा बनता चला जा रहा है, क्योंकि प्रयागराज के रहने वाले सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य से रिश्तों में खटाक के बाद पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य चर्चा में अभी बनी हुई है। आलोक ने होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य का होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अफेयर है। पीसीएस ज्योति मौर्य पर पति आलोक मौर्य प्रयागराज निवासी है और पंचायती राज विभाग के 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं। शादी के बाद ज्योति मौर्य का पीसीएस में चयन हुआ था। उनके पति ने अपनी शिकायत में कमांडेंट मनीष दुबे पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। उसमें अपने शिकायती पत्र में कहा है कि शादी के बाद उसकी पत्नी को इलाहाबाद में पीसीएस की तैयारी कराई। होमगार्ड कमांडेंट से अफेयर होने के बाद उसने मेरे खिलाफ दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। उसने अपनी शिकायत के साथ ही दोनों के बीच हुई कुछ व्हाट्सएप चैट और होटल में ठहरने की जानकारी भी थी। अब मामले में कमांडेंट मनीष के सस्पेंशन की बात और केस दर्ज करने की जांच की सिफारिश की गई है। डीजी होमगार्ड ने आरोपी कमांडेंट पर कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी है और पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित के लिए महिला होमगार्ड पर यौन शोषण का भी आरोप लगाया है। अब इस सब कुल मामले में कुल मिलाकर के 18 जुलाई को जो है पूरा डेट रखा गया है और इस डेट में ही देखा जाएगा कि आखिरकार अदालत इस पूरे के पूरे मामले पर अपना रुख क्या करती है और साथ ही क्या ज्योति मौर्य की गिरफ्तारी होगी, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ जानने के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरें और जानकारियां, साथ ही अपडेट से जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।